हम्म। हो गई शांति। शांति थी, चली गई। हाँ, वीडियो चालू है। चलो, झिलमिला नहीं रहा है। चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए मानव में जनन लेक्चर नंबर कितना है जी? 11। लेक्चर नंबर 11। ठीक, एक पर एक 11 है ना। इसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, क्या क्या बताओ। हम लोग पढ़ चुके थे मानव जनन तंत्र, फिर मानव जनन तंत्र में पुरुष अरे यार चुप रहा ना। पुरुष में जनन अंग पढ़ चुके थे और महिलाओं में जनन अंग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद पढ़ चुके थे शुक्राणु जनन, फिर अंड जनन। ये सब हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके थे, आप लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, शांत रहो। अब देखो हम लोग क्या पढ़ चुके थे जी? अंड जनन पढ़ चुके थे। अंड जनन में क्या था बताओ। अंड जनन क्या था? तो ये एक प्रोसेस है ना, जो महिलाओं में, महिला के ओवरी में क्या करता है जी? अंडा अंडा जो होता है यानी एग जो होता है वो जन्म लेता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पर जी? अंडा यानी अंड जनन बोलते हैं या अंडाणु जनन कहते हैं, है ना। जैसे मैं हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर क्या था जी? 2n में क्या था? यहाँ पे अंड जननी कोशिका, अंड जननी कोशिका क्या था जी? यहाँ पर अंड जननी कोशिका। यहाँ पर ये एकरा में क्या हो रहा था जी? पहले समसूत्री विभाजन हो रहा था। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होकर क्या बन रहा था जी? यहाँ पर अंड जननी से अंड जननी कोशिका में ही बन रहा था सीधे, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कै को बन रहा था? यहाँ पर 2 को बन जा रहा था, 2n और 2n। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि यहाँ पर फिर समसूत्र विभाजन हो रहा था, सॉरी अर्धसूत्र विभाजन, अर्ध सूत्री विभाजन। कौन सूत्र विभाजन हो रहा था जी? और देखो कौन सा विभाजन हो रहा था? अर्धसूत्र विभाजन हो रहा था, है ना। अर्धसूत्र विभाजन के दौरान क्या बन रहा था बताओ? एक गो एन मतलब क्या? इसका नाम क्या है छोटी? इसका नाम है प्राथमिक, प्राथमिक अंडाणुक। क्या नाम था जी? प्राथमिक अंडाणुक चाहे प्राथमिक अंडक, है ना, यही नाम था ना। अब यहां पर देखो ये वाला जो है ना, ये प्रोसेस कब हो रहा था? ये प्रोसेस कब हो रहा था? मादा के गर्भ में, मादा के गर्भ में। कौन से अवस्था में जी? भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में हो रहा था, है ना। भ्रूण अवस्था में ये कार्य हो रहा था, समझे। अब जो होता है जैसे ही फीटस, फीटस यानी जैसे ही बच्चा जो होता है डेवलप हो जाता है माता के गर्भ में, वैसे ही क्या होता है? जैसे ही प्रसव यानी जैसी डिलीवरी होता है उस समय क्या हो जाता है जी? ये वाला प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। कौन सी अवस्था में? प्राथमिक अंडाणुक या प्राथमिक अंडक के रूप में रुक जाता है ना। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज 1। क्या बोलते हैं इसको? प्रोफेज 1 में ये प्रक्रिया रुक जाता है ना।
जैसे ही बच्चा जन्म ले लेगा, है ना, उस समय क्या हो जाएगा, फिर से ये रुक जाएगा। बच्चा जैसे ही जन्म ले लेगा क्या कर जाएगा, यदि अंडाणुजनन क्रिया रुक जाएगा, है ना, और रुकने के बाद फिर क्या करेगा, ये 1 से लेके 12 साल जब तक फीमेल जो है किशोरा अवस्था यानी यौवना आरंभ में नहीं पहुंच जाती है, तब तक ये प्रक्रिया रुका हुआ रहता है। समझें। फिर उसके बाद जैसे ही फीमेल क्या होती है, किशोरावस्था में प्रवेश करती है, यौवना आरंभ प्रारंभ हो जाता है, यानी फर्स्ट मासिक चक्र जब आता है, तब यहां पर क्या होता है जी, यहां पर फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा जी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा, है ना। कौन सा होगा जी, अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा। और यहां से क्या बन जाएगा, बोलो, यहां से एक बन जाएगा आपका, यहां पे इसको बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बोलो, चाहे यहां पर इसका एक और क्या बोलते हैं जी, पिंड। क्या बोलते हैं, पिंड, है ना। और इसका नाम क्या हो जाता है बताओ, द्वितीय, द्वितीयक अंडाणु बोलो, चाहे इसको अंडक बोलो, है ना। इतना पर ये बन के यहां पर तैयार हो जाता है ना। कब बनता है जी, जब फर्स्ट मासिक चक्र जब शुरुआत होगा तब। अब एकरा में एक बार और क्या होगा, एकरा में एक बार और अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये कौन सा अर्धसूत्री विभाजन है, ये वाला दूसरा है, क्या है जी, अर्धसूत्री विभाजन 2 है ना। अब इसमें क्या किसका निर्माण होगा जी, अब इसमें अंडाणु का निर्माण हो जाता है, अंडाणु का निर्माण हो गया। और यहां पर क्या बन जाएगा, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, है ना। इतना हम आप लोग को पढ़ा चुके थे ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, याद रहेगा ना। ये वाला जो फेज हो रहा था, ये वाला प्रोसेस हो रहा था कहां पे, मादा के गर्भ में भ्रूण अवस्था में हो रहा था, एम्ब्रियो फेज में हो रहा था। और ये प्रोसेस कहां हो रहा है जी, किशोरा अवस्था में, है ना। जब फर्स्ट मासिक चक्र शुरुआत होगा तब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस प्रोसेस को जब शुरुआत होता है फर्स्ट मासिक चक्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इतना हम पढ़ा चुके थे। आज क्या शुरू करना है हम लोग को जी, मासिक चक्र। ठीक है, मासिक चक्र क्या होता है, देखो मासिक चक्र जो एक है, ये महिलाओं के शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक और नियमित प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था की संभावना के लिए प्रजनन प्रणाली को तैयार करती है ना। मासिक चक्र क्या है जी, महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है ना, जिसके द्वारा जो होता है, मां जो हो सकती है, यानी महिला जो है वो गर्भावस्था को धारण कर सकती है, समझे ना। ये मासिक चक्र सामान्यतः कितने दिन का होता है जी, 28 दिनों का होता है। कोई कोई महिलाओं में ऐसा भी होता है कि 35 दिनों का भी होता है ना। और कभी कभी देखो, ये इसका ऐसा अगर रेशियो निकाला जाता है तो 28 दिन से कितना, 42 दिन तक होता है। कितना होता है जी, 28 से लेके 42 दिनों तक, है ना। अगर 42 दिनों से अगर ज्यादा लेट होता है मासिक चक्र, तब समझो कि हमारे शरीर में
यानी महिलाओं के शरीर में क्या होता है जी, हार्मोनल प्रॉब्लम है ना। और फिर जो होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट यानी महिलाओं के डॉक्टर से उसको अच्छी तरह से वहां पे जांच कराना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो दो ये कंडीशन में यहाँ पर मासिक चक्र बंद होता है, या तो हार्मोनल प्रॉब्लम हो, अन्य तो दूसरा क्या जी, गर्भ अवस्था यानी गर्भाधारण हो चुका हो, है ना। तो दो अवस्था में यहाँ पे क्या होगा जी, मासिक चक्र रुक जाता है, ठीक है। देखो जैसे ही मासिक चक्र शुरू होता है ना, तो शुरुआती के 3 से 5 दिन, जैसे ही मासिक चक्र शुरू होगा वैसे ही शुरुआती के 3 से 5 दिन क्या होता है जी, यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, यानी यहाँ पे रक्त का स्राव होता है ना, जिससे गर्भाशय के इंडोमेट्रियम लेयर टूट जाता है और इसके साथ जो होता है थोड़ी सी मात्रा में रक्त भी बाहर आता है ना। जैसे में हम आप लोग को यहाँ पर दिखाए थे, बताए भी थे, कहने गया फिगरबाजी, देखो ये यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है जी, ये इसको बोलते हैं गर्भ बोलते हैं, है ना। अब देखो इसके ऊपर में एक ऐसे इंडोमेट्रियम लेयर होता है, कौन सा लेयर होता है जी, इंडोमेट्रियम लेयर होता है ना। ये इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है बार बार बनता है और बार बार क्या होता है जी, विखंडित हो जाता है यानी टूट जाता है ना। जैसे ही देखो, जैसे ही क्या होता है यहाँ पे ना, कि जैसे ही मासिक चक्र शुरू हुआ ये सब टूटेगा, ये सब टूट टूट के क्या कर जाएगा जी, यहाँ पर विजाइना यानी योनि के द्वारा यह बाहर चला आता है ना, बाहर चला आता है। और इसमें जो होता है कुछ जो होता है ना, इसमें रक्त वाहिनियां भी होती हैं, क्या होता है जी, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां भी होती हैं, है ना। ये रक्त वाहिनियां भी क्या होता हो जाता है, टूट टूट कर बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है जी, थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में रक्त भी क्या, मात्रा में रक्त भी बाहर आता है, क्या बाहर आता है जी, रक्त भी बाहर आता है, रक्त भी बाहर आता है। देखो जब मासिक चक्र आता है तो रक्त जो होता है कैसा होता है जी, लाल होता है ना, लेकिन उसमें लाल नहीं होता है पूरी तरह से, है ना। और ये पूरी तरह से द्रव होता ना है जी, क्या होता है, ये पूरी तरह से द्रव होता है, लेकिन जो है तुमको यहाँ देखने को मिलेगा कि जैसे ही मासिक चक्र के दौरान रक्त जब स्रावित होता है ना, उस समय क्या होगा जी, रक्त जो पूरा कैसा पूरा द्रव होता है ना, द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा जो होता है वो क्या बोलते हैं, झिल्ली टाइप का थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कुछ ठोस टाइप का भी बाहर आता है। तो कौन सा लेयर है, इंडोमेट्रियम लेयर है, चाबी, ठीक, ले लेना, समझा नहीं, ये कौन सा लेयर है जी, इंडोमेट्रियम लेयर है। और यही इंडोमेट्रियम लेयर जब साथ साथ टूट के आता है ना बाहर, तो झिल्ली जैसा हल्का सा, है ना, थोड़ा सा मतलब कण जैसा भी दिखता है यहाँ पे, है ना। तो यही लेयर बाहर आ जाता है, समझे। तो ये मासिक चक्र के दौरान होता है है ये कुछ कर रहा है ना। तो याद रहेगा ना कि मासिक चक्र के दौरान कितने दिन ब्लीडिंग होता है जी, 3 से लेके 5 दिनों तक यहाँ ब्लीडिंग होता है ना। जो कि क्या होता है, कौन सा लेयर टूटता है, इंडोमेट्रियम लेयर टूट टूट के बाहर आता है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा रक्त भी बाहर आता है। सामान्य लक्षण क्या है जी, इसका लक्षण जो होता है जैसे मासिक चक्र आता है ना, तो उस समय क्या होता है, पेट में हल्का सा दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है थोड़ा सा, निचले हिस्सों में ऐठन ज्यादा होता है, सब हिस्से में ऐठन ज्यादा होता है, स्तन में क्या होता है जी, स्तन में भारीपन हो जाता है, मूड जो होता है हल्का सा चिड़चिड़ा हो जाता है ना, सिर दर्द होता है, थकान होता है, ये सब महसूस होता है। कोई दिक्कत,
ठीक, तो ये सब है, और भी कुछ बदलाव कुछ भी होगा थी, है ना, तो वो सब और आगे वाले पथ्य में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इतना देखो, इतना जो है लक्षण सामान्यतः है होता ही होता है ना, समझे, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब देखो, मासिक चक्र के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला कौन जी? मासिक धर्म चरण यानी मेंस्ट्रुअल फेज। यह चक्र पहला दिन होता है जब ब्लीडिंग शुरू होती है, गर्भाशय की परत झरने लगती है। यानी मासिक धर्म चरण में क्या होता है जी, एकरा में पहला दिन से क्या होता है कि ब्लीडिंग जैसे ही शुरू होता है वैसे ही क्या होगा जी, अंदर में जो गर्भाशय के अंदर में एंडोमेट्रियम लेयर होता है वो टूट टूट के ब्लड के साथ में वो बाहर चला आता है। दूसरा क्या है जी, यहाँ पे फॉलिक्यूलर चरण है ना, मासिक चक्र समाप्त होने के बाद शरीर शरीर क्या होता है जी, नए अंडे विकसित करने के लिए हार्मोन बनाता है। गर्भाशय की परत फिर क्या होता है जी, मोट यानी इंडोमेट्रियम लेयर का फिर से बनना शुरू हो जाता है। जैसे देखो, पहला फेज में क्या हुआ, एंडोमेट्रियम लेयर झरा, है ना, अब उसके बाद जैसे ही ब्लीडिंग रुकेगा वैसे ही फॉलिक्यूलर फेज शुरुआत हो जाएगा। फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो जाएगा जी, शुरुआत हो जाएगा, है ना। जैसे ही फॉलिक्यूलर फेज शुरुआत होगा, अब एक में अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अंडाणु बनना शुरू होगा उस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर चरण बोलेंगे या फॉलिक्यूलर फेज बोलेंगे इसको, है ना। और इसमें क्या होता है जी, अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अंडाणु का निर्माण हो गया, जैसे ही अंडाणु का निर्माण हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब ओव्यूलेशन यानी अंडा जो होता है ओवरी से बाहर आएगा, है ना। जब बाहर आएगा यानी कैमा दिन जी, लगभग बोला जाता है कि 14वें दिन जो होता है अंडा पूरी तरह से परिपक्व होके वो बाहर चला आता है ना। क्या होता है जी, वो बाहर चला आता है और परिपक्व अंडा निकलता है, और इस समय गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। अगर कोई फीमेल मेल से इस टाइम में यानी 12 से 15 दिन के भीतर में किसी मेल से अगर वो संभोग करती है, संभोग यानी सेक्स करती है, तब समझो क्या होगा जी, इस महिला में कोई भी महिला हो उस महिला में क्या हो जाएगा जी, गर्भाधारण यानी गर्भाधारण की गर्भाधारण की आवश्यकता जो होता है, गर्भाधारण की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस समय क्या होता है जी, गर्भाधारण की संभावनाएं अधिक होती है। अब क्या होता है चौथा जी, ल्यूटियल फेज। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है, अब मान लो कि अंडा निषेचित नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा जी, वो ल्यूटियल फेज में हो जाएगा। प्रोस्टेरोन का स्तर क्या करता है जी, वो गिर जाता है, कम हो जाता है, और स्तर जैसे ही कम हो जाएगा फिर से 28 दिनों के बाद क्या हो जाएगा, वो टूट के फिर से गिरेगा, और ऐसी प्रक्रिया हमेशा वो चलते रहता है। हाँ, नहीं तो हम क्या बताए, हम दो कंडीशन में बोले कि फिर से मासिक चक्र शुरू नहीं होगा। पहला कौन, गर्भ अवस्था जब हो जाएगा तब। दूसरा का कौन, या तो हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए शरीर में, है ना, हार्मोन जो होगा वो नहीं निकलेगा, समझा, तो वो क्या कर FSH LH जो होता है वो ज्यादा जाकर वहां पे एक्साइट नहीं करेगा, है ना, उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, तब वहां पे हो सकता है। तब वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसको दिखाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो गया है। और इसमें ये नहीं, बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं इसमें सोचाती हैं कि क्या सोचेगा सामने वाला, है ना, इसमें सोचना नहीं चाहिए। जाकर सीधे डायरेक्ट क्या करना चाहिए जी, उसको डॉक्टर से बात करना चाहिए, अपना जितना समस्या है वो सब बताना चाहिए, अंत बहुत बड़ा बीमारी का कारण भी बन जाता है ना, समझे। अब उसके बाद देखिए तो क्या होता है जी, देखो फिर से हम बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। हम पहला फेज में क्या बताएं कि पहला फेज में क्या होता है
कि यहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है ना। अब देखो, अब इस ब्लीडिंग वाला फेज में क्या होगा जी, कौन सा लेयर टूटेगा, एंडोमेट्रियम, यानी इसको बोलते हैं अंतः अस्तर, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर। और साथ में क्या आता है थोड़ा सा जी, रक्त भी आता है। रक्त क्यों आता है, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां होता है, और वही रक्त वाहिनियां क्या करता है यहां पर जी, इसको इसमें रहता है, उसी के साथ जो होता है रक्त वाहिनी टूटेगा तो उसमें ब्लड रहेगा, उसमें से बाहर निकल जाएगा, है ना। दूसरा फेज में क्या हो जाता है, फॉलिक्यूलर, यानी यहां पे अंडा का निर्माण, अंडा का विकास होता है, विकास बोलेंगे, निर्माण या विकास, विकास होता है ना। तीसरा फेज में क्या होता है जी, अंडाने यानी अंडा जो होता है, अंडाणु जो होता है बाहर निकल जाता है, यानी अंडोत्सर्जन, अंडोत चाहे अंडाणु, अंडाणु का बाहर निकलना लिख देते हैं, अंडाणु का उत्सर्जन, क्या हो जाएगा जी, अंडाणु का उत्सर्जन, है ना। फिर देखो अब एक में क्या होगा, अंडाणु जैसे हम क्या बताएं हम कि जैसे ही अंडाणु बन जाएगा, अगर ये शुक्राणु के साथ मिल गया, शुक्राणु के साथ क्या हो जाएगा जी, जब ये शुक्राणु के साथ जब ये मिल गया, तब समझो कि क्या हो जाएगा एक में, गर्भ धारण हो जाएगा, गर्भ धारण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा जी, गर्भ धारण हो जाएगा। लेकिन अगर गर्भ देखो, और जैसे ही गर्भ धारण हो जाएगा तो एगो हार्मोन होता है, कौन जी, प्रोलैक्टिन, क्या नाम है जिसका, प्रोलैक्टिन, इसका स्तर बढ़ जाएगा, क्या कर जाएगा जी, स्तर बढ़ जाएगा। और जैसे ही स्तर बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इसमें बताओ, स्तर जैसे ही बढ़ेगा इसमें क्या हो जाएगा छोटी, बोलो, ये इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है ना, इंडोमेट्रियम मेट्रियम लेयर जो होता है इसको मोटा कर देता है, क्या करता है, इसको मोटा कर देता है, कर देता है ना। एंडोमेट्रियम लेयर को ये मोटा कर देगा क्योंकि गर्भ बाहर न आ सके, है ना। अगर मान लो कि ये निषेचन नहीं हुआ, जब निषेचन नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, फिर से इंडोमेट्रियम लेयर का प्रोलैक्टिन का स्तर कम जाएगा, इसका स्तर कम जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट के गिर जाएगा, टूटकर गिर जाएगा, है ना। क्या कर जाएगा जी, ये एंडोमेट्रियम लेयर टूटकर गिर जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया होता है ना। चलो अब एनसीईआरटी वाला में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ पूरा वही पर क्या है, लेकिन एनसीईआरटी को हमको कवर करना है ना भाई। देखो, मादा प्राइमेट यानी बंदर हो, कीप हो या मनुष्य हो, इस सब में मासिक चक्र, यानी जो मादा प्राइमेटा, प्राइमेट जो होगा, है ना, ओकरा में जैसे बंदर है, बंदर में भी क्या होता है, मासिक चक्र आता है, ठीक है। फिर कीप एगो है, मनुष्य, ये सब में मासिक चक्र होता है ना। याद रखना, मासिक चक्र के दौरान जैसे ही मासिक चक्र आता है उस दौरान फीमेल क्या करती हैं जी, जो मनुष्य में फीमेल होती हैं वो पैड का यूज करती हैं, है ना। और पैड का ही यूज करना चाहिए। बहुत सारे महिलाएं ऐसा होती हैं जो क्या करती हैं जी, पैड का उपयोग नहीं करती हैं, है ना। वो क्या करती हैं, घर का गंदा जो होता है कपड़ा उसका उपयोग कर लेती हैं।
तो गंदे कपड़े का उपयोग करने से क्या हो जाता है ना कि वो जो होता है विजाइना के संपर्क में आ जाएगा। उस समय क्या होता है जी, वो लेयर टूटते रहता है। तो उस समय लेयर जब टूटते रहेगा तो वहां पर ब्लीडिंग भी होता है और ब्लड के थ्रू बहुत सारा बैक्टीरिया, देखो ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत सारा बैक्टीरिया है ना, वो कपड़ा में भी बैक्टीरिया, गंदा कपड़ा में बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया जो होता है विजाइना के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके थ्रू बहुत सारा रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए कभी भी पीरियड के समय जब ब्लीडिंग यानी शुरुआत का 3 से 5 दिन क्या करना चाहिए, पैड को इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, उनको जो होता है आगे में बहुत सारा समस्या देखने को मिलता है ना, और बहुत सारा रोग भी उन लोगों को हो जाता है। पहले के जमाने में बहुत लोग महिलाएं जो थी गंदे कपड़े का उपयोग करते थे, जिसके कारण जो है वो बहुत सारे रोग का शिकार होकर वो बेचारी सब जो है मर जाया करती थी, है ना। इसलिए तुम देखिए, एथी भी देखिए, एगो कहानी भी है ना, सिनेमा भी है पैडमैन, है ना। देखो पहला बात है क्या ना कि मान लो कोई महिला जो है कि कहीं पे उसको मान लो कोई कहीं जा रही है ना, उसको कहीं अचानक जो है मतलब पीरियड स्टार्ट हो गया, तो पहला जो शर्माती है, सब बहुत सारी महिलाएं शर्माती है कि पैड कैसे मांगे हम, है ना। तो मांगने में बहुत से शर्माती है सर, तो शर्माना नहीं चाहिए, ये नेचुरल है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये पैड यानी पीरियड नहीं होगा तो जीवन का निर्माण ही नहीं होगा, है ना। पीरियड नहीं होगा तो जीवन का निर्माण होना असंभव है, क्योंकि इसी के दौरान, इसी मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु का जैसे ही निर्माण होगा तभी ना बच्चा का जन्म होगा जी, तभी ना सृष्टि आगे बढ़ेगा, है ना। और नहीं तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, समझे। तो इसमें शर्माना कोई को नहीं है कि मतलब कहीं पे जाए तो पैड मांगे तो शर्मा गए, है ना। या पीरियड, देखो बहुत सारे पीरियड आता है, तो मान लो किसी के बहुत सारे घर में जो होता है फीमेल नहीं है, कोई लड़की है चाहे कोई मतलब है फीमेल नहीं है, कोई लड़का है उसका, चाहे उसका भाई है ना, चाहे कोई मतलब वहां पे कोई कोई वहां पे है ना, तो वहां पे ये होता है कि भाई है तो उससे लोग ये नहीं बोलता है कि तुम जाके मेरे लिए एक पैर ला दो चाहे थी ला दो, ये बोलने में क्या होता है ना बहुत शर्म आता है ना। या लोग जो होता है थोड़ा सा अलग भाव से देखता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक भाई को एक मान लो कोई किसी की बहन है, उसको पीरियड मतलब जाने की पीरियड है उसको, तो क्या है वहां पर जी उसको ला कर देना चाहिए पैड। या कोई फीमेल है तो कोई नहीं है तो उसे मंगवा लेना चाहिए, है ना। इसमें शर्म वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब नेचुरल है, नेचुरल जो भगवान ही मतलब जो कर रहे हैं उसमें क्या शर्माना, है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है जी, प्राइमेट यानी बंदर, कीप यानी मनुष्य, सब में क्या होता है जी, मासिक चक्र शुरू होता है, होने वाला जनन चक्र को क्या कहते हैं जी हम लोग, आवर्त चक्र या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या मासिक चक्र, या अब लोग बहुत लोग जो है वो पीरियड का उपयोग करते हैं, पीरियड, है ना, या माहवारी भी उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रथम ऋतुस्राव यानी कि शुरुआत को यौना आरंभ पर शुरू होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, रजो दर्शन बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं जी, मेनार्क कहते हैं, समझा। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र जो होता है 28 से 29 दिन, कहीं कहीं पे हम आप लोग को बताए हैं कि 28 से कभी कभी 42 भी होता है। ये क्या होता है जी, अनकंट्रोल परिस्थिति में होता है ना। जनवरी यहाँ से इतने दिन में लगभग लगभग को स्टार्ट हो जाता है पीरियड। इसके अवधि बाद दोबारा मतलब दोहराया जाता है, इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आवर्त चक्र कहते हैं, समझे। अब देखो प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है, क्या होता है जी, मध्य, मध्य मतलब क्या, 28 दिन का होता है, तो कब 14वां दिन क्या होता है यहाँ पर जी, 14वां दिन क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है ना, अंडाणु का उत्सर्जन होता है, जिसको हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे
आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है, यह जो होता है रक्तस्राव 3 से लेकर 5 दिन तक जारी रहता है। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। और एनसीईआरटी का लाइन मतलब क्या, पूरी तरह से अच्छा, मतलब इसको पकड़ कर रखना है ना। देखो गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंत स्तर यानी परत जो होता है, इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, उसकी रक्तवाहिनियां है ना कि नष्ट होना है, जो एक तरल तरल का रूप धारण करती है, मतलब करता है, और यूनी से क्या होता है जी, ये बाहर चल आता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं होता है ना। रजोधर्म कब आता है, यानी मासिक चक्र दोबारा कब शुरुआत होता है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। अगर अंडाणु का निषेचन अगर हो जाएगा तब रजोधर्म यानी क्या है जी, यहाँ पर मासिक चक्र आना बंद हो जाएगा। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे में देखो बहुत सारा कारण है, जैसे में तनाव भी होता है, स्वास्थ्य निर्बल हो गया है ना, स्वास्थ्य खराब हो गया, या हार्मोन में क्या हो गया जी, चेंजिंग आ जाता है, हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, उन सब से भी क्या होता है, यहाँ पे मासिक चक्र जो होता है थोड़ा सा लेट, या बोल सकते हैं कि नहीं भी आता है। समझे। अब देखो आवर्त प्रावस्था के बाद क्या होता है जी, पुटिका प्रावस्था यानी फॉलिक्यूलर फेज आता है ना। और इसमें क्या होता है ना कि यह महिला प्रजनन चक्र द्वारा दूसरा चरण है, जो आमतौर पर 6वें से यानी छठा से 13वां, 13वां से कब जी, 14वें दिन। एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे 14वें दिन तक चलता है, जहां पर एंड्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय की परत फिर से क्या करता है जी, विकसित होता है, और अंडाशय में पुटका यानी यहाँ पे पुटक पर यानी फॉलिकल जो होता है परिपक्व होता है, और परिपक्व होकर अंडाणु का निर्माण करता है। समझे। अब देखो पीयूष मतलब क्या, पीयूष मतलब क्या, पीयूष ग्रंथि का पीयूष ग्रंथि का मतलब क्या, हिंदी इंग्लिश क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। कहाँ होता है मास्टर ग्रंथि, मस्तिष्क में एकदम जस्ट एक नीचे होता है ना। कितने ग्राम का होता है, 25 ग्राम का होता है ना। कै गो लोब होता है, 2 गो, एगो एंटेरियर एगो पोस्टेरियर होता है ना। चलिए देखिए, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 गो हार्मोन निकलता है। कौन कौन जी, एगो जो होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग यानी एफएसएच स्राव होता है, और एगो कौन होता है जी, एलएच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना एफएसएच मतलब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, जो अंडाशय में पुटिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। पुटिका यानी फॉलिकल्स को क्या करता है जी, उसको बढ़ाने में एफएसएच का काम क्या है जी, जाएगा एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, निकल कर जाएगा कहाँ जी, ओवरी के पास जाएगा, ओवरी में जाएगा, ओवरी में फॉलिकल्स होता है यानी पुटिका होता है, उन पुटिकाओं को डेवलप होने में मदद करता है। और क्या करता है जी, वहां पे अंडाणु को विकसित होने में मदद करता है। बढ़ते पुटिका एंड्रोजन हार्मोन छोड़ते हैं। याद रखना ये जो पुटिका होता है, जो क्या इसको बोलते हैं जी, फॉलिकल्स बोलते हैं। ये जो फॉलिकल्स होता है कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है, एंड्रोजन का निर्माण करता है ना। जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को पुनर्जीवित यानी पुनः निर्माण यानी रीअरेंजमेंट करता है और मोटा करता है ना। अब यहां पर देखो आवर्त प्रावस्था के बाद पुटिका प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होता है, और यह एक पूर्ण ग्राफिक पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है, बन जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है जी, गर्भाशय में प्रचुर यानी प्रोलिफेरेशन के द्वारा गर्भाशय के अंत यानी इंडोमेट्रियम लेयर क्या होता है जी, पुनः बन जाता है ना। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष यानी मास्टर ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन एस्ट्रोजेन
है ना, की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। पुटक प्रवस्था यानी फॉलिकल फेज के दौरान गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी क्या होता है जी, एल एच और एफ एस एच का स्राव होता है, धीरे धीरे क्या करता है जी, वो बढ़ जाता है। यह पुटक परिवर्धन के साथ साथ क्या होता है जी, वर्धमान पुटक द्वारा एंड्रोजेन का स्राव के लिए उद्दीपित यानी उत्सर्जित करने के लिए उसको उत्तेजित करता है। समझे। और क्या होता है यहां पर जी, एल एच मतलब क्या, एल एच हार्मोन जो है और एगो एफ एस एच हार्मोन जो है, दोनों ही आवर्त चक्र के माध्यम यानी मध्य यानी 14वें दिन अपनी सबसे उच्चम श्रृंखला पर होता है, सबसे ऊंचा स्तर पर होता है ना। मध्य चक्र के दौरान एलएच क्या होता है जी, एलएच का तीव्र स्राव जब अधिक स्तर पर होता है, यानी एलएच का मान जैसे ही, एलएच हार्मोन का मान जैसे ही बढ़ जाएगा यानी बढ़ जाता है, तो इससे एलएच सर्ज मतलब कहा जाता है। यानी बोल रहा है कि जैसे ही अंडाणु निर्माण के दौरान एलएच हार्मोन का स्तर जब बढ़ जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं जी, एलएच सर्ज कहते हैं, है ना। यह ग्राफिक पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल्स को फटने के लिए प्रेरित करता है। एलएच सर्ज क्या करता है जी, ग्राफियन जो फॉलिकल्स जो होता है उसको फटने में मदद करता है, जिससे अंडाणु क्या होता है, मोचित यानी बाहर निकल जाता है। इसको ओव्यूलेशन कहते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद देखो, अंडोत्सर्जन के पश्चात पीत प्रवस्था यानी ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है, क्या उसको बताए थे, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में फिर प्रवेश करेगा, जिसके दौरान ग्राफिक पुटक शेष बचा हुआ जो रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम यानी पित्त पिंड बन जाता है, के रूप धारण कर लेता है। और यह पित्त पिंड क्या करता है जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निर्माण करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है ना, कि अंत अस्तर यानी एंडोमेट्रियम लेयर का जो अस्तर होता है वो बढ़ाने का काम करता है। समझे। पहले अब देखिए यहां पे आप लोग किताब में बोला है ना, किताब में यह है कि नहीं है जी, किताबें नहीं है, वेरी गुड, कितना बढ़िया तुम बात कहा, किताबें नहीं है। बताए थे ल्यूटीजाइनिंग कुछ हार्मोन है, ल्यूटीजाइनिंग हार्मोन, ल्यूटीजाइनिंग यही होता है, ल्यूटीजाइनिंग हार्मोन, है ना, क्या हार्मोन है ये जो निकलता है कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। एफएस, हाँ, और एफएस जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, ए, लंबाई, लंबाई जो होता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, बाहरी से भी रहता है, हार्मोन नहीं, दावा देता है, जो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करेगा, और उत्तेजित करके वहां से क्या करेगा जी, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगा, कहेगा ग्रोथ हार्मोन को न कि निकालो, खाइए का। हाँ, देखो पहला बात, इसको बढ़ाना है तो तुमको कुछ करना नहीं है, बढ़िया बढ़िया घरे प्रोटीन वाला विटामिन वाला सब खाओ, चीज खाओ, है ना, आराम से बढ़ जाएगा। घट गई, आए, अब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पे दो सच बढ़ा रहा है ना, अभी देखो ना यहाँ पे। चलिए सुनिए, ये कोई ग्राफ है, और ग्राफ के द्वारा हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। समझे। जैसे में देखिए, यहाँ पर कई गो फेज है जी, 4 गो, 1 2 3 4, यानी अगला चक्र जो आएगा, है ना, देखो यहाँ पे ऋतुस्राव यानी रजोधर्म में क्या होता है, 1 से लेके 3 दिन या 5 दिन तक क्या होता है जी, यहाँ पर ब्लीडिंग होता है। क्या होता है जी, ब्लीडिंग होता है। समझे। ब्लीडिंग होगा, समझे ना, इसको हम लोग माहवारी कहते हैं या
मासिक धर्म, मासिक चक्र कहते हैं। समझे? मासिक धर्म बोलते हैं, चक्र तो बोलेंगे पूरा जब प्रक्रिया हो जाएगा टोटल तब। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पे दो गो हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पहला कौन जी? एगो होता है LH, एगो होता है FSH। यहां पर देखो ये कौन है जी? LH, एगो होता है FSH। देखो LH और FSH दोनों कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी पीयूष ग्रंथि से वो निकलता है। समझे? अब उसके बाद देखिए, जब ये आएगा पहले FSH आएगा और आकर क्या करेगा ना कि जो अंडाणु होता है वो अंडाणु क्या करेगा, वहां पर उत्तेजित करेगा। समझे? उत्तेजित कर कर ये जो बन रहा है वर्धन पुटक, यानी फॉलिकल्स का यहां पर क्या करवाता है जी? निर्माण करवाता है। क्या करवाता है यहाँ पे? निर्माण। ठीक, और ये LH जो होता है, कौन सा ही गाना बज रहा है? घंगरी उठा के नागिन, नागिन जैसन रे। ना ना, वो हम अभी हमको पता गूंज रहा है, खाली आवाज, आवाज उसका गूंज रहा है, पता नहीं चल रहा कि क्या गा रहा है ना? गानों किस से निकालता है। एगो तबला बजावा, कैसे होता है? कलुआ के है कि तब हम तो तबला बजावा तानी बिन जैसन, और नाच रे पतर, अच्छा हारमोनिया है, अच्छा हारमोनिया बजावता नि बिन जैसन, नाच रे पतर की नागिन जैसन, है ना? गजब गाना गाना गले है सब। गाना तो आउ है कि एगो कौन है, राइफल से खूटा ठोकाला, है ना? बताओ। अच्छा हाँ, नाचे पर तो छोड़े तोरा राइफल के नोक पे, है ना? वाह। लड़की को ना बोले, कल है हम, अरे कल है अर्ध नारीश्वर इसीलिए पढ़ाए थे ना कि देखो उसमें क्या था, सब लड़की को बंडमरू समझती है, सब समझता है सब कुछ भी, जो भी गाना है लड़की पर है ना? लड़की के मतलब ई करेगा, ऊ करवाएगा, ऊ करवाएगा। अरे लोल तू इतना घटिया हो गया है ना? एकदम गाना एकदम बेसमरी है। टोरे से बकलवा सुनता ना है, हम नहीं सुनते हैं, हम तो उन्हें से आए तो पता नहीं चला, तो तू बताया। ठीक, अरे हम तो ऐसे करने लगे कि धूम अच्छा बढ़ रहा है ना? देखो जब पहले, तो यहाँ पर ए लड़का FSH और LH का मान क्या रहता है यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण, सॉरी वहां पे डेवलपमेंट करवाता है, वृद्धि करवाता है। अब देखो जैसे ही ये LH सर्ज और FSH का मान जैसे ही बढ़ेगा, क्या करेगा जी? जैसे ही बढ़ेगा ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो जाएगा जी? ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। और LH सर्ज पता क्यों बढ़ता है? ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ना, इसको तोड़ने के लिए, है ना, इसको ब्लास्ट करने के लिए, जैसे ही यहां से ब्लास्ट होगा तो क्या निकल जाएगा जी? यहां से अंडाणु निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यहां पर अंडाणु निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझे? अब देखिए यहां पे LH जो होता है, सॉरी प्रोजेस्टेरोन जो होता है, यहां तक सीमित रहता है जब तक जब तक अंडाणु का निर्माण यानी अंडोत्सर्जन जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक क्या रहेगा जी? यहां पर प्रोजेस्टेरोन का स्तर न बढ़ेगा न घटेगा, सीमित रहेगा, है ना? लेकिन देखिए यहां पर जैसे ही यहां पे मासिक चक्र के क्या ब्लीडिंग समाप्त होता है, वैसे ही यहां पे एस्ट्रोजेन जो होता है हल्का बढ़ना शुरू कर देता है। और ये जैसे ही हल्का बढ़ेगा शुरू करेगा, ये वाला हार्मोन यहां से निकलकर कहां से जी? ग्राफियन फॉलिकल से ही निकलकर, यानी फॉलिकल से निकलकर कहां जाता है? गर्भाशय में जाता है। और गर्भाशय में जाकर क्या करेगा जी? ये गर्भ में अंत अस्तर लेयर को बनाता है। क्या करता है जी? ये अंत अस्तर लेयर को बढ़ाता है, बनाता है, और उसको मोटा करने में ये हल्का बनाता है, तो हल्का मोटा ही बनाएगा ना, मोटा करता है ना? जैसे ही ये LH सर्ज का मान बढ़ेगा,
ये क्या कर जाएगा जी, अंडोत्सर्जन हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ था ग्राफियन फॉलिकल से, ये किस में बदल जाएगा जी, कॉर्पस ल्यूटियम यानी पीत पिंड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पीत पिंड में बदल जाएगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा ये। और ये कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है जी, प्रोजेस्टेरोन। कब निकलता है प्रोजेस्टेरोन, अंडोत्सर्जन के बाद, है ना। किससे निकलता है, पीत पिंड से, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। और इससे प्रोजेस्टेरोन निकलकर क्या करता है जी, कि ये जाता है गर्भाशय गर्भ के अंत स्तर पर और इसको और मोटा बना देता है। क्या करता है जी, इसको और मोटा बना देता है। देखो ये क्या है, ये इंडोमेट्रियम लेयर है। पहले से देखो टूट कर झड़ गया, फिर जैसे ही हल्का से आएगा ये फिर से डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा एस्ट्रोजन। और फिर जैसे ही देखो प्रोजेस्टेरोन आएगा, पूरी तरह से ये यहाँ पर बढ़ गया है, यानी मोटा अब हो गया है इंडोमेट्रियम लेयर। इंडोमेट्रियम जैसे लेयर मोटा हो गया है। अगर गर्भधारण हो जाता है, अगर गर्भधारण हो जाता है तब ये इंडोमेट्रियम टूटेगा नहीं, इसमें बच्चे का निर्माण होगा, है ना। और जैसे ही क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा, जैसे फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा 28 दिन के बाद या 29 दिन के बाद, फिर से सब टूट टूट के फिर से सब गिर जाएगा, है ना। तो ये था तुम्हारा क्या, ग्राफ के अनुसार, समझें। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी प्रकार गर्भाशय यानी गर्भाशय अंत स्तर निषेचित अंडाणु को क्या करता है जी, अंतःरोपण। अगर निषेचित हो गया तो उसको अंतःरोपण करेगा और गर्भाशय में क्या होगा जी, वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी मेंटेन रहेगा। सुनो पहले, अगर गर्भधारण हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा फिर नहीं, है ना, वो लेवल मेंटेन रहेगा, वो लेवल हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि इंडोमेट्रियम लेयर का स्तर बढ़ाते रहना है, मतलब उसको मेंटेन रखना है, उसको मोटा रखना है। वो मोटा रहेगा तभी बच्चा अंदर में अच्छा से सुरक्षित रह पाएगा, समझी। तो याद रखना, जब गर्भधारण हो जाता है तो कौन सा हार्मोन जो होता है अपने आप को मेंटेन रखता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन रखता है जी, प्रोजेस्टेरोन रखता है। अब देखो सगर्भता के दौरान आवर्त चक्र के सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, यानी ओव्यूलेशन भी बंद हो जाता है। इसलिए इस समय रजोधर्म यानी मासिक धर्म नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होता है तो पित्त पिंड के हास हो जाता है, यानी ये पित्त पिंड क्या हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम फिर से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो कम जाता है। ये वाला जैसे ही खत्म होगा, पित्त पिंड क्या होगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम जैसे खत्म होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी घट जाएगा। और जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा तो अंत स्तर फिर से क्या हो जाएगा जी, वहां पे कमजोर पड़ जाएगा और मासिक चक्र के दौरान फिर से वो खत्म हो जाएगा, यानी टूटकर गिर जाएगा, यानी माहवारी के दौरान वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्या था तुम्हारा, मासिक चक्र था, समझे। अब देखिए यहाँ पे स्त्री में यह आवर्त जो होता है कै साल तक जी, 50 वर्षों तक चलता है। ऐसे डाटा है 45 से 50 वर्षों चलता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ये डाटा है ना। अब देखो क्या करता है, यहाँ पर लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं जी, रजोनिर्वित। क्या बोलते हैं इसको, रजोनिर्वित, यानी मेनोपॉज कहते हैं। इस रजो दर्शन, देखो जब मासिक चक्र शुरू हुआ तब रजो दर्शन, और जब मासिक चक्र खत्म हुआ तब क्या इसको बोलते हैं जी, रजो निर्वित। हिंदी भी इसका याद रखना, है ना, ठीक। और जब मासिक चक्र इसको देखो शुरुआत हुआ तो इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं, मेनार्क। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में खत्म हुआ तो मीनोपाउज, है ना, ये याद रखना, ठीक है। रजो निर्वित की अवस्था, यानी देखो रजो धर्म यानी रजो दर्शन और रजो निर्वित की अवस्था में चक्रीय रजो धर्म सामान्यतः क्या कहता है जी, यहाँ पे जनन अवधि का सूचक है ना। अब देखो यहाँ पे यदि यदि अंडे का निषेचन नहीं होता तो वही कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाता है जी, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एलिकेंस नामक दूसरी रचना में परिवर्तित हो जाता है और वो स्ट्रोमा में अवशोषित हो जाता है। स्ट्रोमा कहाँ होता है जी, कहाँ होता है स्ट्रोमा,
अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में, उसमें वो अवशोषित हो जाता है। अंडाणु शुक्राणु से संलग्न होने के से वंचित होने के कारण क्या होता है जी, ये फिर से डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिस्ट्रीगेशन होने लगता है, और मासिक चक्र 28वें दिन या क्या मुगुकस सचीर तथा टूट, यानी मतलब टूट जाता है, एंडोमेट्रियम खत्म हो जाता है, और फिर से वही 3 दिन से क्या होता है 5 दिनों तक मतलब वही चलेगा, ब्लीडिंग चलेगा और फिर से खत्म हो जाएगा। ऐसे करके ये मासिक चक्र हमेशा चलते रहता है। समझे? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यहां पर ये देख लो, शुरुआती के 5 दिन ब्लीडिंग, फिर यहां से लेके ये वाला का क्या हो जाता है जी, यहां पर ये वाला जो होता है क्या, यहां पर ऐसे यहां पे कॉर्पस से फॉलिकल्स का निर्माण होगा, यानी पुटक का यहां पर क्या हो जाएगा, पुटक का यहां पर निर्माण होगा। पुटक पूरा डेवलपमेंट होके इस अवस्था में क्या करता है जी, 12 से लेकर 14 दिन तक क्या करता है, ओव्यूलेशन, यानी अंडाणु का निर्माण उत्सर्जन होता है ना। देखो बहुत सारा पूछता है ऐसे, तुम्हें तो क्वेश्चन नहीं पूछती है ना, कि क्या देखिए, क्या इस फेज में, अगर हाई फेज में संभोग किया जाए तो क्या गर्भधारण होगा? इस फेज में अगर संभोग हो, जिसमें बहुत सारा बोलता है, गांव इस में रहता है, प्रचलित रहता है कि जब ब्लीडिंग होता है उस समय संभोग करने से यानी सेक्स करने से गर्भधारण हो जाता है ना। ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहां पे ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, और जहां पे ओव्यूलेशन होगा ही नहीं वहां पे कैसे हो जाएगा, बिना अंडाणु के निषेचन हो जाएगा। ठीक, यहां तक से लेकर 11 दिन तक क्या रहता है जी, नहीं होता है। लेकिन 12 से लेके यहां तक इसमें इतना ही है ना, 12 से लेकर 16 दिन तक ये क्या होता है जी, ये अवस्था में अगर संभोग किया जाए, अगर यहाँ पर सेक्स हो, तब क्या होता है जी, यहाँ पर गर्भधारण की अवस्था, यानी मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं होता है ना। तो बहुत सारे जो होता है ना, बहुत सारे जो होते हैं लड़कियां जो होती हैं, वो इस फेज को बचाती हैं, है ना। समझे? अगर किसी को मां नहीं बनना है तो इस फेज को बचाती हैं, अब बाकी सब में वो अपना ठीक रहती हैं। ठीक है, ठीक। तो ये क्या था, मासिक चक्र था। तो मासिक चक्र आपका पूरी तरह से खत्म हुआ आज। अभी कहा